दोस्तों ये है बीजेपी के परम आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बीजेपी के लिए न जाने निशिकांत दुबे अकेले कितनी फजीहत खड़ा करेंगे। बार बार निशिकांत दुबे कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके बाद उनकी अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों इस बार तो उनके दावे की हकीकत ग्रुप ने खोल दी। ग्रुप अब तो बच्चा बच्चा जानता है देश में ग्रुप क्या है। सोशल मीडिया एक्स का वो एआई जिसने हाल के दिनों में आईटी सेल की काफ़ी धज्जियां उड़ाई थी और रह रहकर वो ये काम करता रहता है। निशिकांत दुबे ने दोस्तों एक दावा किया, उस दावे की हकीकत ग्रुप ने खोल दी। निशिकांत दुबे ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही है। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे? मतलब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 5 लाख लड़कियां भारत में घुसकर बैठी हैं, भारत में उन्होंने शादियां कर रखी हैं, उनको भारत की नागरिकता भी नहीं मिली है, लेकिन वो भारत में रह रही हैं। ये जो लड़कियां हैं ये असली दुश्मन हैं, इनको कैसे निकाला जाए? तो लोगों ने दोस्तों कुछ नहीं किया, लोगों ने निशिकांत दुबे के इस दावे पर ग्रुप से सवाल पूछ लिया। जैसे दोस्तों अनु कुमारी ने पूछा, ग्रुप निशिकांत दुबे का दावा सही है क्या? तो जवाब में ग्रुप कहता है, निशिकांत दुबे का दावा है कि 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय नागरिकों से शादी करके बिना नागरिकता के भारत में रह रही हैं। सही नहीं है। कोई आधिकारिक डेटा या विश्वसनीय स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करता। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पार विवाह दुर्लभ है और ऐसी महिलाएं सख्त कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करती हैं जिसमें वीजा और नागरिकता के लिए सालों लगते हैं। ये दावा अतिशयोक्तिपूर्ण और राजनीतिक तनाव को भड़काने वाला प्रतीत होता है। वास्तव में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है और वे सुरक्षा जांच के दायरे में रहती हैं। तो ये ग्रुप ने जवाब दिया है। तो मतलब एक 5 लाख महिलाओं का जो पूरा डेटा था निशिकांत दुबे कहाँ से लेकर आए, कहाँ से मिला उनको ये डेटा? मतलब कहाँ से, किसने प्रोवाइड कराया उनके पास ये डेटा? क्योंकि ग्रुप तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ दोस्तों, लेकिन ये सच है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान की लड़कियों की शादियां होती हैं। बहुत सी ऐसी परिवारों को आपने इस वक्त अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान जाते हुए देखा होगा। उनके परिवार रो भी रहे थे क्योंकि भारत सरकार ने तमाम उन लोगों को वापस भेजने की, पाकिस्तान वापस भेजने की हिदायत दे दी जो कि भारत में रह रहे थे, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। तो ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी भारत के घरों में, अलग अलग घरों में शादियां होती हैं, लेकिन भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए आसान नहीं होता है। उनके लिए एक वीज़ा होता है, वो उस वीज़ा के ज़रिए रहती है। कईयों के यहाँ बच्चे भी हो चुके होते हैं, लेकिन उनके लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान नहीं होता है। और वो जो महिलाएँ होती हैं उनकी सारी डिटेल सरकार के पास होती है, एक एक डिटेल सरकार अपने पास रखती है। तो सरकार को सब पता होता है कि कौन कहाँ रह रहा है, क्योंकि ये वैसे भी आप जानते हैं इतना सेंसिटिव मामला है। लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 5 लाख महिलाओं की संख्या है और ये है देश के असली दुश्मन। हालांकि दोस्तों ग्रुप ने उस दावे को उड़ा दिया, लेकिन मैं निशिकांत दुबे से पूछना चाहती हूँ कि जब निशिकांत दुबे को ये बात पता है तो वो इस पूरे के पूरे मामले में कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? दोस्तों पिछली बार संसद के सत्र में वो चिल्लाने लगे थे, सत्र के आखिरी दिन में, कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगो। इसके अलावा दोस्तों उससे पिछले लोकसभा सत्र में उन्होंने बताया था कि अमेरिका का जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। निशिकांत दुबे के पास दोस्तों देश दुनिया की हर जानकारियां होती हैं। हालांकि सत्र खत्म होने के बाद वो जानकारियां भी भूल जाते हैं। तो अब अगर उनके पास पुख्ता जानकारी है तो वो भारत सरकार से कहें कि इस पूरे मामले में एक्शन हो। ये जानकारी वो सोशल मीडिया में क्यों शेयर कर रहे हैं? और ऐसी जानकारी जिसकी हवा ग्रुप ही निकाल दे रहा है, एआई तक उनके दावे की हवा निकाल दे रहा है। बताइए कितनी भारी बेइज्जती वाली बात है। बताइए मोदी जी की सरकार है और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 5 लाख महिलाएं बिना पासपोर्ट के पाकिस्तानी महिलाएं भारत में रह रही हैं और वो असली दुश्मन है। हालांकि सबको निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, सबको 48 घंटे का वक्त दिया गया था, सब बाहर जा चुकी हैं, लेकिन 5 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? मोदी जी की सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? नहीं तो कहीं ऐसा ना हो ना कि कल को आने वाले ज़माने में मोदी जी से लोग सवाल पूछें। दोस्तों इसी को लेकर एक यूज़र ने कमेंट किया है, कहते हैं पासपोर्ट और नागरिकता अधिनियम में बदलाव करें और स्मरण रहे सत्ता में आप लोग बीजेपी है। अगर आज आपने कदम नहीं उठाए तो भविष्य आप पर नेहरू खानदान की तरह उंगली उठाएगा। बात तो ठीक है, जब आज बीजेपी वाले नेहरू पर उंगली उठाते हैं तो कल को बीजेपी वालों पर भी भविष्य उंगली उठाएगा कि नहीं उठाएगा? जब निशिकांत दुबे को पता है सब कुछ। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने निशिकांत दुबे के इस दावे की हवा उड़ाते हुए ये पोस्ट शेयर किया और लिखा, चौकीदार की तो खैर क्या ही कहने, वो तो बस चुनाव जागता है, फिर भी चौकीदार सोता रहा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने कहा, निशिकांत जिन्होंने इन लड़कियों से शादी की है वो कौन है? वो भारतीय हैं या कोई और हैं?
क्या उन्होंने भारत के कानून को तोड़कर शादी की है? क्या वो अवैध तरीके से भारत में रह रही हैं? ये भी बताओ कि पाकिस्तान में कितनी भारतीय लड़कियां रह रही हैं। क्या वो पाकिस्तान की दुश्मन है? क्या पाकिस्तान को उन्हें भी खदेड़ देना चाहिए? गजब की नफरती हो आप। वहीं दोस्तों बिट्टू नाम के यूजर लिखते हैं, अगर 11 साल से मटर ना छील रहे होते तुम्हारे जैसे लोग तो ये हमला नहीं होता। आज ये जानकारी दिखाकर कॉलर ऊपर कर रहे हैं दुबे। कश्मीर में जाकर जो खर्चा किया उसका बिल सरकार पर फोड़ा होगा ना पक्का। दोस्तों उनकी पार्टी उनके बयानों से तो किनारा करती रहती है, न जाने ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी उनसे भी अपने आप को साइड कर ले, क्योंकि ये निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजीआई पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सीजीआई की वजह से देश में गृह युद्ध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को उनकी हद याद दिलाते हैं। ये निशिकांत दुबे जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर में उसके बाद लोगों को से कहते हैं कि वो कलमा सीख लें, ना जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। तो निशिकांत दुबे अपनी पार्टी की फजीहत करवा रहे हैं। और अब दोस्तों निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इतनी पाकिस्तानी महिलाएं हैं जिनकी शादियां यहाँ हुई हैं और उनकी वजह से भारत के लिए एक सुरक्षा का खतरा वो बनी हुई हैं। तो निशिकांत दुबे ने तो एक बार फिर से अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। हालांकि दोस्तों कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ निशिकांत दुबे अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ दिन पहले खबर छापी थी और वो खबर मैंने सबसे पहले आपके सामने रखी थी। और इस खबर के ज़रिए मैंने आपको बताया था कि जब ये आतंकी हमला हुआ उसके 10 दिन पहले निशिकांत दुबे कश्मीर के गुलमर्ग में, बहुत खूबसूरत जगह है गुलमर्ग, वहाँ का एक बहुत ही शानदार होटल है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने होटल का नाम नहीं छापा था, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ एक बहुत शानदार होटल है। वहाँ पर निशिकांत दुबे ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी और उस सालगिरह में न केवल उनकी पार्टी के बल्कि अक्रॉस पार्टी लाइन अलग अलग पार्टियों के लोग भी आए थे, बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग आए थे। बाद में तो सोशल मीडिया में वो वीडियो भी शेयर होने लगा जिसमें निशिकांत दुबे बहुत अच्छे उन्होंने परिधान पहना हुआ है, एक शेरवानी टाइप, और उनकी जीवन संगिनी, उनकी अर्धांगिनी भी उस जश्न में उनके साथ है। हम तो कहेंगे दोस्तों नज़र न लगे इस प्यारे जोड़े को। लेकिन दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर के ज़रिए सवाल उठाए थे कि निशिकांत दुबे का वो जो कार्यक्रम था वो एक प्राइवेट इवेंट था, लेकिन उसमें फुल सिक्योरिटी थी। तो सिक्योरिटी वहाँ मिल सकती है निशिकांत दुबे के प्राइवेट इवेंट में, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ आम लोगों को कितनी मिली है मुझे आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो निशिकांत दुबे को लेकर जब ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ इंडियन एक्सप्रेस का, तब से निशिकांत दुबे लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ कर रहे हैं अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये सब करके वो अपनी पार्टी को एम्बैरेस कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसके बाद वो कुछ दिन के लिए शांत हो जाते, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते, लोग भूल जाते। जैसे कि हमारे देश में तो सभी कुछ भूल जाते हैं लोग, क्योंकि दोस्तों जनता की जो याददाश्त है वो कमज़ोर होती है। लेकिन निशिकांत दुबे लगातार लोगों की स्मृतियों में अपने आप को बनाए हुए हैं, हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए वो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।